पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम बनाएंगे, लिखेंगे हल करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, भाजक को मानेंगे b से, ये हो गया भाजक हो गया 3 और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। शेषफल या r बराबर रिमाइंडर r बराबर होता है 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। हरदम भाजक से शेषफल छोटा ही होगा। अब हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस R, जहाँ जब R बराबर 0 मानते हैं। ठीक है, R बराबर 0 मानते हैं तो लिखेंगे a बराबर 3Q प्लस R के मान बैठाए 0 तो निकला a बराबर 3Q। अब इसको लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हुआ a का स्क्वायर 3Q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9Q स्क्वायर। तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं कि 3 गुने 3Q स्क्वायर हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ फिर गुना करेंगे तो 3 3 9Q स्क्वायर, इसीलिए ये लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर बराबर m, ये m हुआ, m रखने पर 3Q स्क्वायर बराबर m रखने पर, तो यहाँ होगा a स्क्वायर बराबर 3m। इसको मान लेंगे हम लोग, ये 3m, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ओके, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब फिर आगे बढ़ेंगे, जखनी माने थे r बराबर 0, अब मानेंगे जब r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 मानेंगे तो जब r बराबर 1 मानेंगे तो हमारा हो जाएगा a बराबर 3Q प्लस 1। अब लिखेंगे फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर हो गया a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया, a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a प्लस b के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं 3a स्क्वायर हो गया तो 3a स्क्वायर, तो 9Q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2ab, तो 6Q हो जाएगा। तो हमारा निकल के आएगा a स्क्वायर बराबर
9 क्यू² प्लस 6 क्यू प्लस 1। तो A² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे तब बचेगा 3 क्यू² प्लस 2 क्यू प्लस 1। यहाँ 3 क्यू² प्लस 2 क्यू को मान लें बराबर m रखने पर ठीक है। तो हो जाएगा A² बराबर 3, इसको रख देंगे m प्लस 1। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण ए उधर माने थे, समीकरण 1 इधर माने थे, 3m आया था, और समीकरण 2 इधर माने 3m प्लस 1। अब चलें, ये हमारा आ गया है। अब लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हुआ मेरा चौथा का आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 भी उसी तरह है। तो हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का। ये क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को घन वह क्वेश्चन था वर्ग का, और ये घन सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्यू लगा देना, वहाँ स्क्वायर था। 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे हम। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a भाजक b बराबर 9 और शेषफल गलत हो गया, शेषफल r बराबर हो गया, हम 9 से भाजक से शेषफल छोटा ही होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 तक हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से होता है a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जब R बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर BQ है ना, तो b का मान हो गया 9Q प्लस 0। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब इधर AQ, ये A है AQ, और इधर 9Q के Q। AQ बराबर होगा 9Q का कितना होगा, 9 के 81, 81 के 9 से गुना करोगे तो 729 Q। तो लिखेंगे यहाँ
यहाँ 729 क्यू बराबर m रखने पर तो ए क्यू बराबर 9m समीकरण 1 निकल गया। अब चलते हैं फिर जब r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर 9q प्लस 1। फिर वही बात, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो इधर हो गया ए क्यू, इधर हो गया 9q प्लस 1 क्यू। तो ए प्लस बी का क्यू का सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 2a² बी प्लस 2ab²। ठीक है, तो इस पर हम बैठाएंगे तो ए क्यू बराबर 9 के क्यू हो जाएगा 729 प्लस बी का क्यू, एक के एक से कितना भी गुना करेंगे तो एक ही आएगा। उसके बाद प्लस 2 ए के मान a² है तो 9 का स्क्वायर 81 क्यू² इंटू बी का मान 1, फिर प्लस 2 ए का मान 9q इंटू बी² तो 1 का स्क्वायर 1 ही। तो ए क्यू बराबर लिखेंगे 729 क्यू प्लस 81 के 2 से गुना करते हैं तो 243 क्यू² प्लस 9 दूना 18, 9 दूना 18, सॉरी गलती हो गया है, ये सूत्र ही गलती हो गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 होगा 3a² और 3ab², यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो यहाँ हो जाएगा 243, ठीक है यहाँ, और 9 × 27 क्यू प्लस 1। तो ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 243 क्यू² प्लस 27 क्यू प्लस 1। तो यहाँ 9 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो 81 क्यू प्लस 27 क्यू² प्लस 3 क्यू। यहाँ इसके बाद लिखेंगे यहाँ 81 क्यू 27 क्यू² प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर, इतना को हम m मान लिए तो आ जाएगा 9m प्लस 1 समीकरण 2। और फिर चलेंगे जब r बराबर 2 रखने पर 0 रखे तो समीकरण आया 9m, 1 रखे तो समीकरण आया 9m प्लस 1, और जब r बराबर 2 रखते तो देखते हैं कितना आता है। तब a बराबर 9q प्लस 2, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग नहीं, क्या बोलते हैं, घन करने पर, गलत हो रहा है, यहाँ भी घन कर लीजिएगा, दोनों तरफ घन
करने पर। ठीक है, तो ए क्यू बराबर 9Q प्लस 2 का Q। फिर यही सूत्र में बैठेगा ये, तो ए क्यू 9 का हो जाएगा 729 Q प्लस 2 का Q हो जाएगा 8 प्लस 3A² भी होता है, तो 3A², तो 81, 3 इंटू 81 Q² इंटू B 2, उसके बाद फिर 2 3 इंटू AB² तो A का मान हो गया 9Q प्लस B के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। चलते हैं ए क्यू बराबर 729Q प्लस 8 तिरिक 24, नहीं ये हो गया 8 इधर, 8 तिरिक 81 तिहाई 243 QS। अच्छा 1 मिनट, 81 तिहाई 243 और 243 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 486 Q² प्लस 9 तिहाई 27Q प्लस 4। यहाँ इंटू होगा तो 4 तिहाई 12, बरनामा 108Q। ये थोड़ा देख लीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा दूसरे टाइप हो गया, लेकिन फिर से लिख देते हैं। ए क्यू बराबर 729Q प्लस 8 प्लस 486Q² प्लस 27 नहीं, ये 27 हटा दीजिए, एक के बार हो गया ये, तो 108Q। ठीक है, तो ए क्यू बराबर 729Q प्लस 486Q² प्लस 108Q प्लस 8। ठीक है, तो ए क्यू बराबर यहाँ ले लेंगे हम 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81Q² 81Q प्लस 486 है तो 54, 9 486 होगा, तो 54Q² प्लस 12 108, तो 12Q बराबर M रखने पर। तो हमारा आ जाएगा 9M प्लस 8। ये हुआ समीकरण 3। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में समीकरण 1, 2 और 3। समीकरण 1, 2, 3 से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का घन, वह वर्ग था, ये है घन 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 होता है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा गलत हो गया बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए फ्रेश से, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से।
आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा 9128730477। आपको यदि ये PDF चाहिए तो ये नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।